कृष्णा, अपने को हिंदू दावा करने वाले जो साधु होते हैं वास्तविक आत्मज्ञान से रहित ही है। विचार करने के बाद हैं, आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न यहूदी है, न जापानी है, न भारतीय है, न अमेरिकन है। ये सब देह बुद्धि है। देह जहाँ जन्म होता है, जिस मजहब में, जिस संप्रदाय, जिस संस्थान की में जन्म होता है, उसकी परिचय देता है। ये सब देह की कारण से हो रहा है, जो देहात्म बुद्धि कहा जाता है। किंतु आत्मबुद्धि जिसकी है, आत्मज्ञानी है, वो कभी नहीं कहता है मैं हिंदू, ब्राह्मण, वैश्य कि शूद्र कि मैं मुसलमान, मैं क्रिश्चियन, यहूदी नहीं कहता है। यहाँ विचार करना चाहिए हिंदू किसको कहते हैं, हिंदू का अर्थ क्या है। हिंदू सिंधु प्रदेश की, सिंधु की अववाहिका के बाद में लोगों को, जो अरब लोग होते हैं थे, उनको हिंदू कहने लगे। बस सिंधु प्रदेश में निवास करते, सिंधु प्रदेश से बाद में ये निवास करने वाले थे, उनको वो लोग को हिंदू हिंदू बोल पुकारते थे। बस हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान कहते थे। सिंधु की परवर्ती जो जगह को हिंदुस्तान और सिंधु प्रदेश की जगह को वो हिंदू के नाम से ये करते थे। सिंधु प्रदेश लगा सिंधुस्तान, हिंदुस्तान, सिंधु ना करी हिंदुस्तान करी का फंस में बोलते थे। वो हिंदुस्तान की है। जैसे भारतवर्ष है, भारत को हिंदुस्तान इसलिए हिंदू सिंधु प्रदेश के रहते, उस सिंधु प्रदेश का अववाहिका में रहने वाले कहते। ये भारत में जन्म हुआ कि पाकिस्तान में जन्म हुआ कि अमेरिका में जन्म हुआ था, जन्म स्थान के हिसाब से जो देह जहाँ आता है उसको उसी स्थान की वजह से, कोई पाकिस्तान की, हिंदुस्तानी की, जो अमेरिकन की, ऐसे ही कहते। ये सब देह बुद्धि के, किंतु आत्मा का वो परिचय नहीं है। वास्तविक आत्मा का जो स्वरूप है, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे, ममे अंश जीवलोक जीभूत सनातन, सारी जीवात्मा मेरी अंश है, सनातन रूप से, पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। इसलिए आत्मा वास्तविक कृष्ण का दास है। चैतन्य चरितामृत रचना करने वाले चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे, कई माने कई न माने, सभी कृष्णदास। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, किंतु जीव का स्वरूप तो कृष्णदास, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है, कृष्ण का अंश है। भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए हैं, उनको जब परिचय पूछा गया, आपका आइडेंटिफाई क्या है, आपकी परिचय क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते, गोपी भर्तु पद कमल वो दासनु दासनु दास, न हम विप्र न रपति न वैश्य न शूद्र न बन्नी न गृहपति न बनस्तो जत्रिवा। मैं ब्राह्मण नहीं कि विप्र नहीं कि न क्षत्रिय है, नरपति में राजा हूँ, न नहीं, वो नहीं है, क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य न शूद्र नहीं हूँ। क्या परिचय है, गोपी भर्तु पद कमल दासन उदासन दास। गोपियों की भरण पोषण करने वाला जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं की दासों की दास। इस्कॉन की संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को जो प्रेस वाला पूछे थे, आप कौन है, आपके परिचय क्या है, इसलिए प्रभुपाद मैं बोलते मैं तो भक्तों का दासों की दास हूँ। जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, उन्हीं की दासों की दास है। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े हिंदू कुंभ मेला कर रहे हैं, साधु दावी करते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हो। ये सब देहात्म बुद्धि के कारण से होता है, आत्मबुद्धि नहीं है। आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा मैं हिंदू हूँ। इसीलिए आत्मज्ञानी जानकारी बारे में, आत्मज्ञानी कौन है, आप इसी परिचय से पता चल जाता है। वो कौन अपनी आइडेंटिफाई दे रहा है संसार के लिए, समाज के लिए, अपनी परिचय क्या स्थापन कर रहा है। खुद अपने को मानता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ कि वैश्य हूँ, ना हिंदुस्तानी हूँ कि मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसा दावी करने वाला व्यक्ति कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। आत्मा की स्थिर रहने वाले व्यक्ति वो भगवान श्री कृष्ण का दास के दास, भगवान राम का दास की दास मानेगा अपने को, वो अलग दूसरी परिचय नहीं देगा। इसीलिए आत्मा का स्वरूप को समझना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, यथारूप ज्ञान पढ़ना चाहिए। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद दुनिया को यथारूप आज ही ज्ञान दिए, जैसा भगवान बोले थे ऐसा ही ज्ञान पढ़ना है। तथाकथित भगवत गीता पढ़ते लोग भ्रम में पड़ जाते, इसलिए प्रामाणिक गीता पढ़िए,
और अपना परिचय भी समझिए, तभी भगवान से हम सेवा कर सकते। खुद अपनी परिचय यदि हम लोग भूल के रहेंगे, अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है, तो भगवान की सेवा कैसा कर सकते, कैसा भक्ति कर सकते, कैसा वसुधैव कुटुंबकम कह सकते, सारी वसुधा एक परिवार के लिए कैसा समझ सकते। इसलिए ये सब चीज को जब आत्मज्ञानी व्यक्ति ही सारी जीव को प्रेम कर सकता है, कीड़े को मध्य प्रेम कर सकता है, मुसलमानों को प्रेम कर सकता है, क्रिश्चियन को प्रेम कर सकता है, यहूदी की प्रेम कर सकता है, सभी को संसार कल्याण कर सकता है, कारण आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। कारण सारी जीव तो भगवान के अंश है, भगवान हर जीव में उपस्थित हैं, विराजमान है, सभी हृदय में विराजमान है। इसलिए सभी जीव को प्रेम करने वाला होता है आत्मज्ञानी। इसलिए प्रभुपाद, जब भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनके अंदर कोई भेद नहीं रहा। मुसलमान को प्रेम किए, क्रिश्चियन को प्रेम किए, यहूदी को प्रेम किए, जापानी को प्रेम किए, अमेरिकन को प्रेम किए, अरब को प्रेम किए, कि रशियन लोगों को प्रेम किए। उसमें गोरे काले गोरे कोई भेद नहीं रखे, सभी को प्रेम किए, कारण वो वास्तव की आत्मज्ञानी थे। और उन्हीं की शिष्य अनुयायी के मध्य यही प्रेम में साबित किए, सारी दुनिया को उन्होंने वशीभूत करा दिया, सभी को प्रेम करने का। आत्मज्ञानी ऐसे ही होते, इसमें भेद नहीं रहता है, मैं मुसलमान में, क्रिश्चियन में, यहूदी में, अब हिंदुस्तानी, ये सब भेद सब देह बुद्धि से होती है। आत्मज्ञानी के अंदर में ऐसा नहीं रहता है, शत्रु मित्र भावना नहीं रहता है, ईर्षा द्वेष भावना नहीं रहता है, वो परे होते, इससे राग द्वेष से परे होते। राग में किससे आसक्ति होना, किससे द्वेष करना, इससे परे होते, एक आत्मज्ञानी होता है। इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से ये जो वास्तविक आत्मज्ञानी क्या है, बारी थोड़े संक्षिप्त परिचय दिया। जरूर आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।